बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। और इसके लिए मैंने ये सिंपल कपड़ा लिया है और ये मैंने 2 तरह की लेसेस ली हैं। शटल लेस ली है 2 तरह की, और नाप मैंने कागज़ पे लिख दिया है। इसके मुताबिक हम मेजरमेंट पहले करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास बच्चे को पीस थे तो मैं इससे बना रही हूँ फ़्रॉक। और पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी फ्रिल की, और फिर इसके घेर को देखेंगे कि घेर हमें कितना चाहिए। तो इस तरह ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। तो देखें इस तरह ये इसकी जो घेर है वो तकरीबन है 25 इंच। और इस कपड़े की लंबाई है मैंने ली है जो 12 इंच लिए, 12 इंच लंबाई लिए, और घेर जो लिया है वो 25 इंच लिया है। और ये देखें इस तरह हमने ये दूसरा कपड़ा भी डबल फोल्ड किया हुआ है, और जो फ्रंट है वो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखनी है कि फ़्रॉक जो है हमने ओपन रखना है फ्रंट से। तो उसके लिए फ़ोल्डिंग के लिए हमने 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ये देखें इस तरह हमने दोनों साइडों से फ़ोल्ड करना है। तो 4 इंच एक्स्ट्रा रखी है हमने चौड़ाई, लेंथ बराबर रखी है। और ये अब हमने लेनी है बॉडी के लिए कपड़ा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने रखी है 11 इंच, और लेंथ जो हमने रखी है इसकी 9 इंच। और ये भी इसी तरह 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। ये 3 इंच की तकरीबन इसकी 3 इंच चौड़ाई है पट्टी की। देखें इस तरह इसके मैं बाजू बनाऊंगी, और लंबाई तकरीबन इसकी है तकरीबन 11 इंच। तो इस तरह ये मैं इसकी छोटे छोटे बाजू लगा लूँगी इलास्टिक डाल के। ये दोनों पीसेस हैं, इनको इस तरह डबल फोल्ड करके हम ऊपर रखेंगे, और एक्स्ट्रा जो है पीस वो उसको नीचे रखेंगे, और छोटा जो पीस है उसको ऊपर रखेंगे। और इस तरह चॉक से निशान लगा लेंगे जो एक्स्ट्रा हमने फोल्डिंग के लिए रखा है। और ऊपर वाले पीस से हम अब मेजरमेंट लेंगे तीरे की। तीरा जो मैंने रखा है तकरीबन मैंने 4.5 इंच, और कंधे के लिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैं इसकी कमर लूँगी तकरीबन 10 इंच। अब सबसे पहले हम कंधे की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह कंधे की कटिंग, और जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1/2 इंच की कटिंग इस तरह कंधे की करेंगे। जैसे ये जो 4 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, 2 इंच एक साइड पे और 2 इंच दूसरी साइड पे फोल्ड हो जाएगा। और ये जो हमने फ्रंट लिया है, फ्रंट को इस तरह थोड़ी सी गहरी कटिंग कंधे की करेंगे। ये फ्रंट और ये बैक दोनों की कटिंग हो गई। अब ये बाजू के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो थोड़े से यहाँ पे हमने राउंड शेप देनी है, बाकी मैंने इसमें चुनट डाल देना है। सेंटर में हमने ब्रीक कट लगा लिया है, और इस तरह ये देखें बाजू की भी कटिंग हो गई। ये बाजू और ये जो हमारी फ्रिल है ये वाली। और अब सबसे पहले हम फ्रिल वाले हिस्से में चुनट डालेंगे। मशीन की सिलाई हम फुल करेंगे, फुल बखिया करेंगे, और उसके बाद हम इस तरह पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद एक पैर के
मार्जिन से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे चुन्नट डालने के लिए। ऐसे ही मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस पे मैंने इस तरह ये देखें चुन्नट डाल दिए। और अब एक ही साइड के दोनों धागे पकड़ते हुए हम इस तरह चुन्नट बनाएंगे। दोनों धागों को एक साथ खींचते हुए हम चुन्नट दोनों साइडों पे इस तरह देखें, इस तरह चुन्नट हमने सेट कर देनी है। पहले सेट करने के बाद फिर हम ये देखें अब ऊपर रख के देखेंगे इसकी मुनासबत से हमने चुन्नट डाल लें ये ताकि बराबर आए दोनों पीसेस। ये देखें इस तरह। और अब ये ऐसे रख के हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम ऐसे साथ साथ चुन्नट सेट करेंगे और चुन्नट सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये जो दो सिलाइयाँ हमने लगाई थी चुन्नट डालने के उनके बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है अब। और साथ साथ चुन्नट बिल्कुल सेट होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई बारीक सिलाई देखें ये लगाएंगे इसे। यहाँ पे ये देखें इस तरह मैं एक बिल्कुल किनारे की सिलाई है इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये देखें ये भी कंप्लीट हो गई। और ये बैक साइड जो है वो फ्रॉक की कंप्लीट हो गई है। देखिए ये बैक साइड है। अब हम इसी तरह फ्रंट साइड को भी रेडी करेंगे। एक इंच एक साइड से हमने ये फोल्डिंग का निशान लगाना है, एक इंच दूसरी साइड से हमने कपड़ा फोल्ड करते हुए फ्रिल वाला पार्ट हमने इसके साथ अटैच करना है। और जहाँ तक फोल्ड होना है कपड़ा वहाँ तक हमने चुन्नट नहीं डालने। ये देखें इस तरह। ये फोल्डिंग पे मैंने निशान लगा लिया है, यहाँ तक हम चुन्नट नहीं डालेंगे। एक इंच का हम ऐसे ही रखेंगे फासला और फिर उसके बाद आगे हमने चुन्नट सेट करने हैं। ऐसे ही चुन्नट सेट करते हुए हमने इस दोनों सिलाइयों के सेंटर में सिलाई लगाते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। और फ्रंट के भी दोनों साइडें हमने इसी तरह रेडी करनी है। ये देखें सिलाई हमने लगा ली चुन्नट के साथ। और अब हम इसको भी एक बारीक सिलाई लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे भी एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली और एक्स्ट्रा धागे वगैरह भी कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे हमने किनारे पे पहले हमने फ़ोल्ड करना है, सिंगल फ़ोल्ड करना है। और फिर उसके बाद हमने इसको प्रेस करके 1 इंच हमने मज़ीद फ़ोल्ड कर देना है। ये इसलिए कि अगर ओवरलॉक आप करवा सकते हैं तो ओवरलॉक करवा लें, नहीं तो इस तरह हमने सिंगल फ़ोल्ड कर ली, सिलाई लगा ली है। इस तरह जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो फिर धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। इस तरह हम इसको फ़ोल्ड करके अब 1 इंच अच्छी तरह इसको प्रेस बिठा लेंगे। और फिर उसके बाद ये अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही रेडी कर ली है। दोनों साइडें हमने फ्रंट की रेडी कर ली हैं। और ये जो चुन्नट वाला धागा इस तरह हम बाद में इसको खींच के निकाल लेंगे।
हमने ये फ्रंट पे लेस इस तरह लगानी है। तो यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन से हमने ये लेस लगानी है। तो इस तरह 1 इंच के मार्जिन पे हमने निशान लगा लेने और फिर उसके बाद हमने लेस इसके साथ स्टिच करनी है। ये मैंने फ्रंट पे लेस यूज़ की है और एक साइड पे ही हमने ये इस तरह एक साइड पे ये लेस लगानी है, दूसरी साइड हमने सिंपल रखनी है। यहाँ पे मैं पहले लेस लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसके फ्रंट को फोल्ड करूँगी। एक साइड हमने फोल्ड कर ली थी, अब इस साइड को हमने पहले लेस लगाई है। अब उसके बाद हम इस तरह सिंगल फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब इस तरह 1 इंच हमने फ़ोल्ड करते हुए इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है दोनों साइडों के। देखें, दोनों साइडें रेडी हो गई हैं और अब इनको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद फिर अब जो फ्रॉक की दूसरी साइड है, एक साइड पे हमने इस तरह बॉडी पार्ट पे लगाई है लेस और अब दूसरी साइड पे हमने फ्रिल वाले हिस्से में लेस लगानी है। अब यही वाली लेस जो हमने चौड़ी वाली है वो हमने इस साइड पे लगानी है ऐसे। यहाँ से हमने तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से लगानी है। वहाँ पे हमने 1 इंच के मार्जिन से लगाई थी और फ्रिल पे हम तकरीबन 3 इंच रखेंगे मार्जिन और ये वाली लेस जो है वो इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अब पहले हम नेक की कर लेते हैं कटिंग। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2.5 इंच और 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है और ये इस तरह मैंने राउंड नेक कटिंग कर लेना है फ्रंट का। और फ्रंट ये देखिए, इस तरह मैंने ये फ्रंट की नेक की कटिंग कर ली है और इस पे बाद में हमने मगज़ी करनी है। ये ऐसे ऊपर नीचे आएगा। और ऐसे ही हमने बैक नेक की भी कटिंग करनी है। चौड़ाई हमने जो फ्रंट की जो जितनी रखी है उतनी रखेंगे 2 इंच और इसकी गहराई हम कम करेंगे तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच रखेंगे। छोटी बच्ची के लिए हमने तो ज़्यादा जो डीप है नेक नहीं रखना। अब सबसे पहले हम कंधे की सिलाई लगाएंगे और कंधे की पहले सिलाई लगाएंगे। सॉरी, तीरे की जो हमने ये ऊपर सिलाई लगानी है पहले वो लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लेस लगाएंगे। लेस के बाद फिर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक साइड पे हमने लेस लगानी है। तो एक साइड पे हमने 3 इंच पे निशान लगा लिए हैं और अब 3 इंच के मार्जिन से ये देखें, इस तरह हमने 3 इंच ऊपर रख के हमने ये लेस इस तरह अटैच करनी है। अब
अब ऐसे ही हमने इसकी दूसरी साइड पे भी डबल सिलाई लेस के ऊपर लगाते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए ऐसे ही मैंने यहाँ पे पक्का करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। और अब धागा कटिंग करेंगे और हम साइडों की सिलाई, फिटिंग की सिलाई है जो वो लगाएंगे। यहाँ पे हम दोनों साइडों पे पहले फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर घेर फोल्ड कर रहे हैं और घेर के ऊपर भी मैंने लेस लगानी है। जो दूसरी बारीक लेस थी वो हमने घेर के ऊपर यूज़ करनी है। देखें घेर मैंने फोल्ड कर लिया है और उसके बाद लेस मैंने जो बारीक वाली लेस थी वो मैंने घेर पे अटैच कर लिया। अब हम बाजू रेडी करेंगे और बाजू को इस तरह मैं यहाँ से डबल फोल्ड करूँगी, बिल्कुल बारीक डबल फोल्ड करना है। देखें दोनों बाजू मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिए हैं और अब हम इनके ऊपर ये यहाँ पे हमने इलास्टिक अटैच करनी है और यहाँ पे निशान लगाएंगे और चुनट डालेंगे। यहाँ पे भी मैं धागा जिस तरह सिलाई लगाऊंगी पहले और फिर धागा खींच के चुनट डालेंगे। अब इलास्टिक मैंने 8 इंच चौड़ी ये मैंने इस तरह ली है। 8 इंच इसकी मैंने जो लेंथ ली है वो ली है और आप अपने नाप के मुताबिक भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने आप 8 इंच का पीस लिया है और अब इस तरह मैं इसको तकरीबन 1 इंच के फासले पे मैं इस तरह ये जो इलास्टिक है वो अटैच करूँगी। बारीक इलास्टिक है इसलिए हमने सिंगल सिलाई लगाई है। अब ये देखें दूसरी साइड पे भी मैंने दूसरे बाजू को भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम बाजू की इस तरह पहले बाजू को रेडी करेंगे, उसके बाद इसकी गोल सिलाई से फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। देखिए इसे हमने गोल सिलाई लगानी है और जो चुन्नट है वो हमने सेंटर में सेट करने हैं। ऐसे ही हमने बाजू के भी जो चुन्नट डाले हैं वो सेट करते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और दोनों बाजू इसी तरह हमने अटैच कर लेने हैं गोल सिलाई से। ये फ़्रॉक जो है वो 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए है और नाप जो है आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर बच्ची हेल्दी है तो आप बढ़ा सकते हैं और वैसे ये 1 साल से 1.5 साल की बच्ची के लिए नाप परफेक्ट है। ये देख लें बाजू इस तरह रेडी हो गया। अब दूसरी साइड वाला बाजू भी अटैच करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक की मगज़ी लगाएंगे। नेक की मगज़ी के लिए मैंने रेब में कपड़ा लिया है और रेब में कपड़ा लेके हम इस तरह पूरे जो फ्रंट और बैक नेक है इस पे इस तरह हमने मगज़ी देखें कि लगानी है। देखिए मगज़ी तो हो गई कंप्लीट
और अब ये देखें यहाँ पे मैंने काज करवाने के बाद हमने बटन भी रेड इसके साथ के लेस के साथ के लेने हैं। ये देखें इस तरह मैंने ये रेड बटन और काज के साथ मैंने ये रेड बटन इसके साथ अटैच किए हैं और ये देखें फ्रॉक रेडी है। ये देखें कि इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। और बाजू ये देखें इस तरह दोनों साइडों पे इलास्टिक वाले बाजू, छोटे छोटे से बाजू भी बन गए। और गले पे ये देखें इस तरह मगज़ी और यहाँ पे बटन मैंने काज के साथ लगाए हैं। तो ये देखें इस तरह इजी ओपन भी हो जाएंगे। और पूरी हमने इस तरह पूरा फ्रॉक है जो ओपन ही रखा है। और लेस देखें इस तरह मैंने फ्रंट पे और घेर पे किस तरह जो चूड़ी वाली थी लेस इस तरह हमने लगा ली और जो छोटी लेस थी वो हमने घेर पे। और इस तरह ये प्यारा सा फ्रॉक बन के रेडी हो गया। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखें और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।